नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तहसीन फातिमा। टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे। सुबह के 10 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते वक्त बड़ी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर की बात करें तो यूपी को आज दो बड़ी सौगात मिलने वाली है। 280 करोड़ की लागत से बने 2 फ्लाईओवर का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तो कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी खबर के बारे में बात करें तो बढ़ते कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट पर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। वहीं तीसरी खबर के बारे में अगर बात करें तो माफिया मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद ने एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं आखिरी खबर यानी कि चौथी खबर के बारे में बात कर ले तो मेरठ में 10वीं की दलित छात्रा के साथ गांव के ही 4 दबंगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और गैंगरेप के बाद पीड़िता को जबरन जहर भी पिलाया। छात्रा की इलाज के दौरान फिलहाल मौत हो चुकी है। तो ये 4 बड़ी खबरें रहेंगी। दिन की चारों बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे टॉप एजेंडा में। तो पहली खबर को लेकर अगर बात कर रहे हैं तो यूपी को बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। 2 बड़ी सौगातें मिलेंगी। तो बढ़ेंगे आगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्तार अंसारी की। खबर ये बाराबंकी से है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में एफआईआर दर्ज। अज्ञात लोगों के खिलाफ एसपी ने एफआईआर दर्ज कराई है। धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। एम्बुलेंस, अस्पताल और डॉक्टर को लेकर एक्शन शुरू। तो वहीं एआरटीओ विभाग में फर्जी कागजात लगाकर रजिस्ट्रेशन कराया गया था। तो ये अपडेट मिल रही है इस मामले में। तो फर्जी कागजात के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराया गया था, ये जानकारी मिल रही है। अब इस पर जो अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई में पुलिस प्रशासन जुट गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस जो रजिस्टर्ड की गई है उसमें फर्जी कागजात लगाए गए हैं। भले ही ये यूपी के प्लेट से यूज की जा रही हो एम्बुलेंस, इस चीज का रजिस्ट्रेशन कहीं भी नहीं है। ये अब तक की अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो एआरटीओ विभाग में फर्जी कागजात लगवाकर रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसमें नाम अलका रॉय का आया था। अब देखना यह है कि इस मामले में किस नाम का खुलासा होता है। दरअसल मुख्तार अंसारी को एक एम्बुलेंस से लेकर आया गया था। पंजाब पुलिस ने लेकर आई थी एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को। एम्बुलेंस सबसे ज्यादा चर्चा में रही। यह एम्बुलेंस यूपी नंबर प्लेट के नाम से थी और ऐसे में यही वजह है कि यह चर्चा का विषय बनी। आखिर ये एम्बुलेंस उपलब्ध कहां से हुई? तो इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब सवाल पंजाब पुलिस पर भी, पंजाब सरकार पर भी उठ रहा है। जब मुख्तार अंसारी जेल में बंद है तो उसे पुलिस की गाड़ी में क्यों नहीं लाया गया? क्यों निजी एम्बुलेंस में लाया गया? ये एम्बुलेंस कहां से उपलब्ध हुई? अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। बताया ये जा रहा है कि एम्बुलेंस निजी काम के लिए मुख्तार अंसारी इस्तेमाल करता है। लेकिन अब क्या कुछ जांच पड़ताल में निकलकर सामने आता है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ एसपी ने एफआईआर दर्ज की है। धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। एम्बुलेंस, अस्पताल और डॉक्टरों को लेकर एक्शन शुरू हो गया है। तो वहीं एआरटीओ विभाग में फर्जी कागजात लगाकर एम्बुलेंस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया था। मुख्तार अंसारी का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। एम्बुलेंस का मामला अब सामने आ रहा है। बाराबंकी से भोलानाथ संवाददाता लाइव जुड़े हैं इस खबर पर अपडेट के साथ। भोलानाथ, जो यहाँ पर अपडेट मिल रही है, अपडेट ये है कि जो भी एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराया गया था वो फर्जी कागजात के साथ कराया गया था। बाराबंकी के मुख्य आरटीओ कार्यालय पर मौजूद है, जहाँ पे उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल ये वही आरटीओ ऑफिस है जहां पर फर्जी दस्तावेज लगाकर
श्याम संजीवनी हॉस्पिटल व अलका राय डॉक्टर के नाम से उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिसके बाद वो एम्बुलेंस पंजाब के मोहाली कोर्ट में उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर कोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद बाराबंकी की वह एम्बुलेंस चर्चा में आई। दरअसल यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन एम्बुलेंस का हुआ था तो श्याम संजीवनी हॉस्पिटल बताया जा रहा है। श्याम संजीवनी हॉस्पिटल बाराबंकी में कभी हुआ ही नहीं। यहाँ पर मुकदमा मुकदमा तो अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ है ना, क्या ऐसे में वो हॉस्पिटल जो अभी हाईलाइट हो रहा है वो रडार पर आ सकता है? अलका रॉय का नाम जो आ रहा था उनसे भी पूछताछ हो सकती है आगे? देखिए, बिल्कुल खबर करने के बाद जब मामला टूल पकड़ा तो अधिकारियों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अभी ये जांच का विषय है हालांकि, लेकिन इसमें ये देखने वाली बात है कि आरटीओ ऑफिस में फर्जी दस्तावेज लगाकर वाहन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद उसका परमिट भी समाप्त हो गया, फिर भी वाहन को सीज करने की कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। और रही बात मुकदमे की, तो मुकदमा अधिकारियों कोतवाली नगर में 420, 467, 68 के में दर्ज किया गया है। लेकिन अब ये जांच का विषय है, जांच में किन लोगों का नाम सामने आता है। लेकिन ये तो फर्जीवाड़ा बिल्कुल स्पष्ट है कि फर्जीवाड़ा आरटीओ ऑफिस से हुआ है। जी चलिए, फर्जीवाड़ा हुआ है और ऐसे में क्या कुछ खुलासा होगा, लेकिन ये तस्वीर कैसे साफ होगी, ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलका रॉय ने साफ तौर पर कह दिया कि उनके नाम से ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड नहीं है। आदित्य द्विवेदी जी जो कि ब्यूरो चीफ है लखनऊ से जुड़े हुए हैं लाइव, उनसे समझ लेते हैं। आदित्य द्विवेदी जी, ये जानना चाहेंगे, थोड़ा इसको स्पष्ट करिए। एक तरफ अलका रॉय का नाम और उनके हॉस्पिटल का नाम आता है कि इस हॉस्पिटल के नाम से रजिस्टर्ड थी एम्बुलेंस, अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि फर्जी दस्तावेज के थ्रू इस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन हुआ था, कि इन दोनों चीज को कैसे देखा जाए? आदित्य जी सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है आदित्य जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आदित्य जी सुन पा रहे हैं? दोबारा दोहरा दें। आदित्य जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो खुलासा हुआ एम्बुलेंस को लेकर कि अलका रॉय के हॉस्पिटल के नाम से ये रजिस्ट्रेशन था इस एम्बुलेंस का, ये तस्वीर भी साफ हो गई है। अलका रॉय ने ये कह दिया कि उनके हॉस्पिटल के नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं था। अब देखिए, नया खुलासा ये हुआ है कि फर्जी दस्तावेज लगा के रजिस्ट्रेशन इसका किया गया। इन दोनों चीजों को कैसे देखा जाए? देखिए, जो विधायक अलका राय हैं उनसे कल बात हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि उनका कोई वास्ता नहीं है, ना ही तो उस एम्बुलेंस से, ना ही उस अस्पताल से। उनका अस्पताल मऊ में है और वो मऊ से ही संचालन होता है और वो की विधायक भी है स्थानीय। इसके बाद यहाँ जब लगातार पड़ताल कर दिन भर जब जांच चली है तो उसके बाद एसपी ने आदेश दिया और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, फर्जी दस्तावेज दाखिल करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि 2013 में जबकि आरटीओ का कंप्यूटराइजेशन हो चुका था तो उसके बाद ऐसे में ये धोखाधड़ी हुई कैसे आखिरकार? इससे ये साफ है कि जो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी है उसके जो लिंक है, उसका जो नेक्सस है वो इतना बड़ा है कि वो इस तरह की वारदातों को बड़ा चुटकी बजाते ही अंजाम दे देता है। और इसमें जांच का विषय इस बात का है कि वो जो एम्बुलेंस वहाँ पहुंची हुई है आखिरकार वो उसमें क्या खासियत है कि वो उसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब सरकार की जो सरकारी एम्बुलेंस होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही है? कई सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं जिनकी जांच होने के बाद ही जवाब मिल पाएंगे। जी, क्या पंजाब सरकार और पंजाब की पुलिस प्रशासन भी इस सवालों के घेरे में आ जाएगी? बिल्कुल तय है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही पंजाब के जेल मंत्री लखनऊ दौरे पर आए थे और उन्होंने बड़ा अपना दौरा गुपचुप रखा था। किसी तरह की कोई सूचना प्रदेश सरकार को नहीं दी हुई थी। जो एक मंत्री को प्रोटोकॉल मिलना चाहिए वो भी उन्होंने नहीं लिया था। और इस बात की भी चर्चा हुई थी कि वो मुख्तार अंसारी के जो बेहद करीबी लोग हैं उनसे गुपचुप मिले थे। तो ये जो मुलाकातें हुई और उसके बाद वहाँ पर वो जो एम्बुलेंस पहुँची है और उस एम्बुलेंस से वो बाकायदा आ जा रहा है कोर्ट में, अस्पताल में, तो जानकारी जो मिली है वो ये भी मिली हुई है कि पंजाब के जिस जेल में मुख्तार अंसारी रह रहा है
उसके बाहर वो जब भी अस्पताल जाता था ट्रीटमेंट के लिए तो उसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता था। इस बात की भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि ये एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ हो। यदि ऐसा कोई मामला आता है तो ये भी एक तरह से इनलीगल काम होगा, क्योंकि बुलेट प्रूफ वाहनों का और बुलेट प्रूफ किसी तरह से बुलेट प्रूफ इस्तेमाल करने की एक परमिशन लेनी होती है शासन से। शासन इस तरह की गाइडलाइन है इसको लेकर के, यदि वो ऐसा कुछ रहा है तो एक ये मामला और बढ़ता है। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे आदित्य जी। मैं भोलानाथ के पास जाऊंगी। भोलानाथ, अभी पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? क्या अब अलका रॉय से भी पूछताछ होगी? क्या आपने अलका रॉय से बातचीत की? उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है? और जो डॉक्टर और अस्पताल पर कार्रवाई होने की बात हो रही है, क्या वही डॉक्टर्स पर कार्रवाई होगी जिनका नाम आ रहा है, वही हॉस्पिटल पर कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। अब जांच में खुलासा होगा कि इनके पीछे किसका हाथ था, क्या इसमें डॉक्टर और हॉस्पिटल के लोग भी शामिल है, क्या इसके अलावा परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं जिनके सर पर ये फर्जी दस्तावेज लगाकर उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन किया गया। और अभी बात करें ये पंजाब के जालंधर में उस एम्बुलेंस को बुलेट प्रूफ भी करवाया गया था, जो जिसके दस्तावेज भी कुछ सामने आए हैं। जी और बिल्कुल देखिए आदित्य जी, फर्जी दस्तावेज भी सामने आए हैं। माफिया और डॉन मुख्तार अंसारी इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता रहा, इस पर कोई जांच पड़ताल पंजाब की पुलिस ने नहीं किया, यानी कि कहीं ना कहीं शह मिल रही थी। अब जिस अंदाज में पंजाब पुलिस लगी हुई है मुख्तार अंसारी को बचाने में शुरू से लेके अभी तक, और अभी देखिए एक नया मसला आया है उसके बारे में जानकारी में कि उसने अपनी बीमारी का हवाला देकर मोहाली के एक कोर्ट में ये आवेदन किया हुआ था कि एक मेडिकल पैनल बनाया जाए और उस पैनल से जब रिपोर्ट आए उसके बाद ही उसको उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले किया जाए। ये जो अभी जानकारी लेटेस्ट हमको मिल रही वो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वहाँ पर जो उसने एप्लीकेशन लगाई थी उस कोर्ट ने वो खारिज कर दी है और उसने कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है उसके मुताबिक 2 सप्ताह के भीतर हर हाल में पंजाब पुलिस को, मुख्तार अंसारी को, ये उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपना ही होगा। तो इससे अब इतना साफ हो गया है कि आज 7 दिन हो भी गए हैं मुख्तार अंसारी आदेश दिए जाने से बच रहा है। हाँ, उसकी पूरी कोशिश है और पंजाब पुलिस की भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से उसका साथ देने के जो मतलब जो चीजें हैं वो सामने लगातार आ रही, जिस अंदाज में उसकी पैरवी में लगी हुई है पंजाब यूपी पुलिस का खौफ देखा जा सकता है। चाहे पिछली बार की अगर हम एनकाउंटर्स को लेकर अगर बात करें, क्योंकि योगी सरकार में अगर हम एनकाउंटर की बात करें पिछले 4 सालों में तो 135 का आंकड़ा रहा है। तो ऐसे में क्या ऐसा भी हो सकता है कि मुख्तार अंसारी में इन चीजों का भी खौफ है, क्योंकि यूपी पुलिस का एक खौफ अपराधियों में अब जम गया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में उत्तर प्रदेश सरकार में जैसे ही योगी आए हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अब पुलिस पर हमला करने वाला बचने नहीं पाएगा। किसी भी सूरत में यदि कोई बदमाश या कुख्यात हो, कितना ही बड़ा बदमाश क्यों ना हो, क्यों ही ना वो सफ़ेद पोश हो गया हो, और लेकिन यदि उसका आपराधिक इतिहास है और वो पुलिस पर हमला करता है तो बचने नहीं पाएगा। इसी का रिजल्ट रहा है कि पिछले 4 सालों में 135 इनकाउंटर हुए, यानी कि जिसने भी पुलिस के ऊपर बदमाश ने अगर हमला करने की कोशिश की है तो उसको मारा गया है। तो इसका खौफ साफ मुख्तार अंसारी पर दिख रहा है और मुख्तार अंसारी का जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो बेहद दुर्दांत और असामाजिक रहा है। तो ऐसे में ये असामाजिक तत्व हैं और किसी भी तरह की असामाजिक कृत्य करते हैं तो अब नहीं लगता है कि योगी सरकार में ये जेल से बाहर रह पाएंगे। जी चलिए भोलानाथ, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आदित्य द्विवेदी जी हमारे साथ बने रहिए। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी मामले में जो एम्बुलेंस का पेज फंस रहा है उसमें जो अपडेट थी हमने आपको बताई। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से खबर एक बार फिर होगा 303 राइफलों का इस्तेमाल। पंचायत चुनाव में पहली बार 303 असलों का उपयोग होगा। ऐसे में प्रशासन ने 2020 में 303 के राइफलों पर रोक लगाई थी। चुनाव में 303 के राइफलों का होमगार्ड इस्तेमाल करेंगे। तो एडीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को खत भेज दिया है और पंचायत चुनाव की तस्वीरें सामने जब आएंगी तो होमगार्ड इन राइफलों का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। 303 तो पंचायत चुनाव में होमगार्डों को ये राइफलें मिलेंगी, जहां इन राइफलों का उपयोग करते हुए दिखाई देंगे ये होमगार्ड। लखनऊ से इस वक्त की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव में पहली बार 303 हथियारों का, असलों का उपयोग किया जाएगा। प्रशासन ने 2020 में
इन राइफलों पर रोक लगाया। मेरठ की बात कर लेते हैं। 10वीं की दलित छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। ट्यूशन जाते समय किशोरी से गैंगरेप किया गया। गांव के 4 दबंगों ने गैंगरेप किया है। पीड़िता को जबरन जहर पिलाया गया है। बदहवास घर पहुंची पीड़ित छात्रा अस्पताल में भर्ती कराते समय उसकी मौत हो गई। मुख्य आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 3 अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। तो गैंगरेप, हत्या, जबरन जहर देने का केस यहां पर दर्ज किया गया है। मुकदमे में पॉस्को एक्ट भी लगाया गया है। सरधना थाना क्षेत्र में गैंगरेप हत्या की वारदात हुई है। जी लड़की करीब 3-3:30 बजे के बाद ट्यूशन पढ़ने गई तो ट्यूशन नहीं पहुंची। उन्होंने रास्ते में इसका 3-4 लड़कों ने घर से रास्ते में कब्जा ली। जो भी करा उन्होंने इसके साथ लड़की की बलात्कार करा और घर पे ही उन्होंने उसी में जहर दे दिया इस लड़की को। उसके बाद क्या हुआ फिर आप? उसके बाद ये कपड़े फट रहे थे लड़की के, ये भगती दौड़ती उनसे चपर के घर आई। इनने घर आके बताया कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे, उन लड़कों ने एक लड़के का नाम बताया इन्होंने और का नाम बताया नहीं, कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरी क्या हत्या पाई करी, उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती करी और जी मेरे जहर दे दिया। तो आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? आरोपी जी कपसाड़ के। पुलिस से शिकायत कर दी आपने इस मामले में? हाँ जी, हमें इंसाफ चाहिए जी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई इस मामले में? अब तक कुछ भी नहीं हुई जी। अब पुलिस जो भी करेगी, हमने रिपोर्ट कर दी जी, जो भी करेगी वो करेगी। थाना सरधना के ग्राम कपसाड़ में एक लड़की के साथ दुष्कर्म की तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटनास्थल का मौका मुआयना कर लिया गया है। लड़की के घर से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें मुख्य रूप से लखन नामक एक व्यक्ति का जिक्र है और उसके साथियों का जिक्र है। इसके आधार पर जो मुख्य अभियुक्त है लखन पुत्र संजय, इसकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित कर ली गई है। प्रकाश में आए दूसरे अभियुक्त विकास पुत्र बलवंत उर्फ बुल्ली की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये जो मुख्य अभियुक्त लखन है ये उसी जगह पे ट्यूशन पढ़ता था जहाँ पे मृतका ट्यूशन पढ़ा करती थी। विवेचना प्रचलित है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। तमाम जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गया है मोहसिन। मेरठ में गैंगरेप का मामला सामने आया। क्षेत्र पड़ता है जहां पर गांव कपसाड़ है, जहां पर एक छात्रा के साथ एक उसकी के दोस्त ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया और फिर आरोप यह है कि गैंगरेप करने के बाद उसको जहरीला पदार्थ पिला दिया गया, जिसके बाद बेहोशी की हालत में छात्रा को उसके घर के बाहर छोड़ दिया गया। आनन फानन में उसके परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर गए जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसमें 2 चीजें निकलकर अभी तक पुलिस की जांच में सामने आ रही हैं कि पुलिस ने जो एक मुख्य आरोपी है लखन है, जो पहले से ही इस छात्रा को जानता था, उसे गिरफ्तार कर लिया है, उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो मृतका के परिजन है उनका यह आरोप है कि जहरीला पदार्थ जो है लखन ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस छात्रा को पिलाया ताकि इस घटना का पता ना चल सके। लेकिन एसपी केशव कुमार ने जो बयान दिया, जो मीडिया के सामने आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है और छात्रा ने घर पर आने के बाद जहरीला पदार्थ पिया है। फिलहाल पुलिस जो है जो 2 आरोपी है उनकी तलाश कर रही है और न्यूज इंडिया को मिली एक पुष्ट जानकारी के मुताबिक तो इस पूरे मामले पर मृतक पीड़िता के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? देखिए, मृतका के परिजनों का साफ तौर पर यह कहना है कि छात्रा ट्यूशन जा रही थी, उसी वक्त में सुनसान इलाके से निकलते वक्त टावर का एक इलाका पड़ता है, वहां पर लखन पहले से ही अपने 4 साथियों के साथ मौजूद था। उसने छात्रा को वहां पर बहला फुसलाकर पहले थोड़ा सा आगे ले गया, उसके बाद एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप किया और उसके बाद जहरीला पदार्थ पिला दिया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आ रही है जिसकी अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि इसमें एक आरोपी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर का बेटा भी हो सकता है। उसे कहीं ना कहीं बचाने की कवायद की जा रही है। इस तरह की तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि तो इस पूरे मामले में फिर तो पुलिस की हीला हवाली देखी जा रही होगी। देखिए, निश्चित रूप से लगातार जब से ये घटना हुई है और जैसे ही छात्रा की डेथ हुई है उसके बाद से पुलिस जो है बड़े ही हल्के में इस पूरे मामले को ले रही है और हिला हवाली इस तरह से सामने आ रही है कि जब परिजनों ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया है और लखन सहित 3 आरोपियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है कि पहले इस छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद जहरीला पदार्थ पिला दिया गया। लेकिन पुलिस अब ये कह रही है कि छात्रा के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी अभी तक ये साफ नहीं कर पाए हैं वो सुसाइड नोट बरामद कहां से हुआ है। क्या छात्रा के कमरे से बरामद हुआ है या छात्रा
के घर से बरामद हुआ है या कहीं और से बरामद हुआ है, और उस सुसाइड नोट यानी की कि इस लैंग्वेज क्या मामले है। को कोई और रूप देने की कोशिश पुलिस कर रही है, जैसा कि आपका कहना है। बहुत शुक्रिया मोहसिन तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से खबर, सीएम योगी से मिला आंध्र प्रदेश के आदिवासी बच्चों का एक समूह। बच्चों ने सीएम योगी से मिलने की इच्छा जताई थी। सीएम योगी ने खुद बच्चों को मिलने के लिए बुलाया था। तो ऐसे में भारत भ्रमण पर निकला था 21 बच्चों का ये दल। यूपी के कई जिलों का दौरा कर चुका है ये दल। तो आदिवासी बच्चों का ये दल सीएम योगी आदित्यनाथ से मिला। इच्छा जताई थी इन बच्चों ने और उस इच्छा को सीएम योगी ने खुद पूरा किया। इन बच्चों को बुलाया। 21 बच्चों का ये दल था। यूपी के कई जिलों का दौरा कर चुका है ये बच्चे। और आपको बता दें, ऐसे में तस्वीरें बेहद खूबसूरत रही हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इन बच्चों को बुलाया था मिलने के लिए। इन बच्चों ने पहले इच्छा जताई थी सीएम योगी से मिलने की और आदिवासी बच्चों का ये समूह सीएम योगी से मिल चुका है। तस्वीर आपको दिखा रहा है। ये वही बच्चों का समूह है, आदिवासी बच्चों का समूह जो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों में काफी उत्साह भी दिख रहा है। लखनऊ से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हापुड़ की, जहां पर 10वीं की छात्रा की हत्या से सनसनी फैल गई। अपहरण के बाद गैंगरेप, फिर हत्या कर दी गई। 22 मार्च को स्कूल जाते समय गायब हुई थी छात्रा। परिजनों ने अपहरण, गैंगरेप, हत्या की तहरीर दी है। छात्रा का नोएडा के सेक्टर 33 में शव मिला है। परिजनों ने कई लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही। गैंगरेप का मामला रुकने का नाम नहीं दे रहा। आज सिंबावली थाने पर एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसके लड़के की पत्नी तथा उसके लड़के के ससुराल जनों ने उसकी लड़की की दुष्कर्म करके हत्या कर दी है। इस तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया। सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। आज सिंबावली थाने पर एक व्यक्ति ने